आसान नहीं है जीवन में अच्छे मार्ग पर चलकर कामयाबी हासिल करना और बुलंदियों को छूना। मुश्किल नहीं है गलत रास्ता पकड़कर उस पर चलना और चलते जाना गलत दिशा में। ये कुछ ऐसा ही है कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हर कदम मेहनत मांगता है, और जब नीचे उतरते हैं तो बस उतरते ही चले जाते हैं, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी एफर्ट के। आइए एक कहानी से समझते हैं अच्छाई और बुराई का फर्क। एक देश का एक राजकुमार जब विवाह योग्य हुआ तो उसकी इच्छा थी कि वह एक ईमानदार और भली लड़की से ही विवाह करे। एक नेक और अच्छी लड़की का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए उसने मंत्रियों से सलाह ली। एक मंत्री ने राजकुमार को सलाह दी कि आप सभी कन्याओं को राजमहल आने का न्योता दें जो विवाह योग्य हों, और उनमें से जो कन्या विवाह के योग्य होगी उससे आप विवाह कर लें। मंत्री की सलाह के अनुसार राजकुमार ने राज्य भर की सभी विवाह योग्य कन्याओं को राज दरबार में आमंत्रित किया। सभी कन्याओं में एक कन्या ऐसी भी थी जो बेहद गरीब थी। नाम था सुजाता। वह मन ही मन राजकुमार को बहुत पसंद भी किया करती थी, पर वह यह सोचकर उदास हो गई कि राज्य में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर कन्याएं हैं, वह तो बहुत गरीब और साधारण रूप रंग वाली कन्या है, वह कैसे चुनी जा सकती है। सुजाता के माता पिता भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत उदास हो गए, पर राजमहल तो जाना ही था। नियत दिन अन्य कन्याओं की भांति सुजाता भी राजमहल पहुंची। राजकुमार ने सबसे कहा, आप सबको 7 महीने का समय दिया जाता है। 7 महीने तक आप सब राजमहल में ही रहेंगी। मैं आप सबको एक एक बीज दे रहा हूं। जिसके भी बीज से निकले पौधे पर सबसे सुंदर फूल आएगा, मैं उसी से विवाह करूंगा। अब आप सब 7 महीने बाद अपना अपना फूल लेकर आना। इसके बाद सभी कन्याओं को एक एक गमला दिया गया और उसमें एक एक बीज को रोप दिया गया। सुजाता को यह सुनकर कुछ आशा बंधी कि वह बेशक इन सब कन्याओं के मुकाबले रूप रंग में भी बेहद साधारण है और वह गरीब भी है, पर अब वह भी स्वयंवर जीत सकती है। सभी कन्याओं की भांति सुजाता भी अपना गमला लेकर अपने स्थान पर चली गई। बागवानी की अधिक जानकारी तो नहीं थी सुजाता को, पर वह बहुत ही प्रेम से उस गमले की देखभाल किया करती और हर दिन उस पल का इंतजार करती जब बीज में से कोपल फूटेगी। सुजाता सोचा करती, जितना सुंदर उसका राजकुमार से प्रेम है, उतना ही सुंदर उस गमले में से उगने वाला फूल भी होगा, उसके प्रेम ही की भांति। ऐसा सोचते सोचते 2 महीने निकल गए और फिर देखते देखते 2 और महीने निकल गए। इस प्रकार गमले की देखभाल करते करते सुजाता को 4 महीने हो चुके थे, पर गमले से तो कोई पौधा निकला ही नहीं। सुजाता को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने माली से, किसान से सबसे मदद ली, पर उसकी मदद कोई नहीं कर पाया। किसी को भी
गमले में से पौधा क्यों नहीं निकला यह समझ ही नहीं आया और वो सब चले गए। सुजाता को भी कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वह गमले की देखभाल करती और ऐसा करते करते बाकी के 3 महीने भी बीत गए। राजकुमार द्वारा दिए गए 7 महीने की अवधि अब समाप्त हो चुकी थी और अपने अपने गमलों के फूलों को लेकर दरबार जाने का वक्त आ पहुंचा। घोर निराशा के साथ सुजाता अपना गमला लेकर, खाली गमला लेकर दरबार में पहुंची। दरबार पहुंचकर तो सुजाता आश्चर्य और अफसोस से खड़ी की खड़ी रह गई। देखती क्या है कि बाकी सभी कन्याओं के गमलों में एक से एक खूबसूरत फूल खिले हैं। यह देखकर सुजाता अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और राजकुमार को खो देने का दुख उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकला। राजकुमार ने एक एक करके सभी कन्याओं के गमले और उनमें खिले खूबसूरत फूलों को बहुत ध्यान से देखा और अब वक्त था घोषणा का कि राजकुमार ने किसको चुना है। सभी की नजर राजकुमार पर ही थी कि तभी राजकुमार ने सुजाता की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, यही है वह कन्या जिसको मैंने चुना है। मेरा विवाह इन्हीं से होगा और यही बनेंगी इस राज्य की रानी। वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सुजाता भी हैरान थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी वह बाकी सबके गमले और सुंदर सुंदर उनके फूल देखती और कभी अपना खाली गमला और कभी राजकुमार को देखती। कुछ देर बाद सबको हैरान परेशान देखकर राजकुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने फैसले का कारण बताया। राजकुमार बोला, आप सबको जो बीज मैंने दिए थे वो असल में बीज थे ही नहीं। उनमें से कोई पौधा, कोई फूल तो जन्म लेने ही नहीं वाला था। पर सुजाता ने किसी भी प्रकार के लोभ या झूठ का सहारा नहीं लिया। इस प्रकार सुजाता के गमले में जो फूल खिला है वह सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिला है। इसलिए मैं उनको अपनी रानी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। यही फर्क है अच्छाई और बुराई में। सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही कामयाबी को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। वह रास्ता मुश्किल तो अवश्य हो सकता है, वो हमें सही मार्ग पर चलाकर और सही गंतव्य तक पहुंचाता है।